अंधेरी रात थी। मक्का की गलियां सावनी थीं। सितारे खामोश थे। लेकिन एक दिल था जो तप्श में था। एक दिल जिसमें गुरूर की आग भड़क रही थी। और वो दिल था उमर बन खिताब का। ये वो वक्त था जब मक्का का सबसे बहादुर, सबसे बेखौफ और सबसे निडर शख्स हजरत मोहम्मद के दीन को मिटाने का इरादा कर चुका था। उमर की तलवार उनके पहलू में थी, मगर उन्हें क्या खबर थी कि आज वो जिस दीन को ख़त्म करने जा रहे हैं, वही दीन उनकी तकदीर का फैसला बनने वाला है। उमर, एक ऐसा नाम जिसे मक्का में सुनते ही कांप तारी हो जाती थी। वो ऊंचे लंबे, सुर्ख व सफ़ेद चेहरे वाले, फसीह लिसान, ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले, ताकतवर और बेखौफ इंसान थे। उनकी गरजदार आवाज़ नान जंग में गूंजती तो दुश्मन के कदम लरजने लगते। मक्का की गलियों में उनका रोब ऐसा था कि लोग रास्ता बदल लेते, निगाहें झुका लेते। लेकिन ये उमर, जो बाद में इस्लाम का सुतून बने, जिन्हें नबी पाक ने अल फुरकान का लक़ब दिया, जिनके फैसलों पर कुरान की आयत नाजिल हुई, वो भी कभी दीन इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे। उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीला बन्नू अदी से था। मक्का में उनका मकाम बहुत ऊंचा था। कुरैश के सफ़ीर, कबाइल के दरमियान झगड़ों के सालिस और ज़बान व बयान के बादशाह। वो न सिर्फ पढ़ना लिखना जानते थे, बल्कि शेर व अदब में भी माहिर थे और कबीला कुरैश के सबसे ज़हीन और बासर जवानों में शुमार होते थे। इस्लाम लाने से पहले वो अपनी ताकत, अक्ल और असर व रसूख को इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे। वो मुसलमानों को तकलीफ़ देते, हुजूर की मुखालफत करते, हत्ता कि इन्होंने अपने हाथों से कई कमज़ोर सहाबा को अज़ियतें दी। उनकी ज़बान से जब कभी इस्लाम का जिक्र होता तो नफ़रत के साथ होता। एक दिन उन्होंने इरादा किया कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद को कत्ल कर दें, ताकि ये दीन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो अपनी तलवार संभाल कर निकले, चेहरे पर गज़ब, आंखों में आग, कदमों में शिद्दत। रास्ते में एक शख्स ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उमर ने गुरूर से कहा, मोहम्मद को कत्ल करने। इस शख्स ने कहा, पहले अपनी बहन और बहनोई की खबर लो, वो तो पहले ही मुसलमान हो चुके हैं। उमर का खून खोल अलिफाटे सीधे अपनी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन जैद के घर पहुंचे। वहां कुरान की आयत की तिलावत हो रही थी। जब उमर अंदर दाखिल हुए तो वो दोनों छुपाने लगे, लेकिन उनकी ज़बानों से कुरान के अल्फाज सुन चुके थे। उमर ने अपनी बहन को थप्पड़ मारा, खून बहने लगा, लेकिन इस लम्हे बहन की ज़बान पर एक जुमला था, हाँ, हम मुसलमान हो चुके हैं, चाहे तुम हमें मार डालो। उमर को जैसे कोई झटका लगा हो। उनके दिल का पत्थर पहली बार दरार लेने लगा। उन्होंने कहा, जो तुम पढ़ रहे थे, मुझे भी दो। फातिमा ने कहा, नहीं, तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करो। उमर ने गुस्ल किया, फिर कुरान की आयत पढ़ना शुरू की, और जब सूरत ताहा की इब्तिदाई आयत उनकी ज़बान से निकले तो उनका दिल लरज़ अलिफाटे। आंखों में वो आंसू आतर आए जो कभी ना आतरी थे। उमर की ज़बान से बेसाख्ता निकला, ये कलाम इंसान का नहीं हो सकता। और वो लम्हा, वो तारीख़ का फैसला कुन लम्हा था जब इस्लाम को उम्र मिला, जब एक दुश्मन, एक सिपाही, एक हाकिम, एक इंसान अल्लाह के दीन का आशिक बन गया। उमर, जो कल तक इस्लाम को मिटाने का इरादा रखते थे, आज नबी करीम के दर पर हाजिर हुए। दरवाज़ा खटखटाया, सहाबा खौफज़दा हो गए। उमर आया है, लेकिन नबी करीम ने फरमाया, अगर उमर है तो दरवाज़ा खोलो। उमर अंदर दाखिल हुए, इस्लाम कबूल किया, और इस दिन मदीना की फ़ज़ाएं गूंज अलिफाट है, अल्लाह ए वबैर। उमर मुसलमान हो गए। हज़रत उमर की इस्लाम में शमूलियत वो लम्हा था जिसने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए। वो शख्स जो कल तक छप छप कर नमाज पढ़ते थे, आज उमर की क़ियादत में खुले आम कबा में नमाज अदा करने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, उमर के इस्लाम लाने के बाद हम इज़्ज़त के साथ इस्लाम में जीने लगे।
اسلام لانے کے بعد عمر کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر تلوار کی ضرب اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہو گئی۔ ان کی بہادری ایسی تھی کہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، ہر میدان میں صف اول میں نظر آئے۔ ان کی رائے ہمیشہ حق پر ہوتی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن نے ان کے موقف کی تصدیق کی۔ نبی کریم نے فرمایا، وہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ عمر تھے جن کے خوف سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ یہ وہ عمر تھے جن کے قدموں کی چاپ جنت میں سنی گئی۔ یہ وہ عمر تھے جن کے عدل کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں، اور جن کا ذکر صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں، دلوں میں ہے۔ اور یہ سب کچھ شروع ہوا تھا ایک سخت دل، غصے سے بھرے، اسلام کے دشمن انسان کے دل میں قرآن کی آیات اترنے سے۔ یہ تبدیلی، یہ انقلاب صرف اللہ کی طرف سے تھا۔ تو سوچنے کی بات ہے، اگر ایک عمر جیسا سخت دل بدل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اگر ان کا سینہ نور قرآن سے منور ہو سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں؟ اگر ان کی تلوار دین کے دشمنوں کے لیے الفاٹے سکتی ہے تو ہم اپنی زبان، اپنی سوچ، اپنا کردار اسلام کے لیے کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ یہ حضرت عمر کی خلاف